देखो, लोग बार बार मंगल ग्रह की कॉलोनीज के बारे में बातें करते हैं, पर मैं सोचता हूं ऐसा हो गया होता कि पहले ही लोग मंगल पर चले गए होते तो कैसा होता। क्या हम सरफेस पर रह सकते थे या हमें सोलर रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड छुपना पड़ता? क्या हम इसे बदल सकते थे अगर हम मंगल पर रहते? कभी तुमने सोचा है कि इस भौतिक प्लैनेट से बाहर निकल जाएं? तो सोचो मंगल को सूरज से चारवां भटकता हुआ पत्थर। कभी यह 56 मिलियन किलोमीटर के पास हो सकता है और कभी 401 मिलियन किलोमीटर दूर। हालांकि अगर तुमने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में से एक से यात्रा शुरू की हो तो यहां पहुंचने में 40 दिन से लेकर 9 महीने तक का समय लग सकता है, ग्रह की स्थिति के अनुसार। और उस पूरे समय को अंतरिक्ष में बिताने के बाद तुम आखिर में सूखे और जीवित मंगल को देखोगे। क्या तुम यहां जीवित रह सकते हो? मंगल पर जीवन बिताने के लिए तुम्हें क्या जरूरत होगी? सबसे पहले तुम्हें हवा को सांस लेने का तरीका सीखना होगा। मार्शियन हवा बहुत पतली है और इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तुम सिर्फ अपने जरूरत के लिए हवा ला नहीं सकते, लेकिन तुम इसे नासा के मॉक्सी जैसे मशीन से कार्बन डाइऑक्साइड से निकाल सकते हो। इससे तुम और अन्य मार्शियन सेटलर्स को सांस लेने के लिए हवा मिल जाएगी और यह तुम्हें तरल ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी देगा, जो कि तुम्हें मंगल से वापस पृथ्वी की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है। मंगल पर कोई खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है। इसके बजाय तुम हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने फसलों को एक खनिज और पोषक समाधान में उगा सकते हो जिसमें कोई मिट्टी की जरूरत नहीं होती। लेकिन बिना सरफेस पर चलने वाले पानी के तुम्हारी कॉलोनी सिर्फ तुम्हारी जरूरत का 20% खड़ा कर पाएगी। बाकी को तुम्हें पृथ्वी से डाक भेजना होगा। फ्रेश मांस का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारे तुम्हारे खाद में सूखा हुआ आ जाएगा। तुम इन्फ्लेटेबल प्रेशराइज्ड बिल्डिंग्स में रह सकते हो, लेकिन यह ज्यादा संभावना है कि तुम अंडरग्राउंड चले जाओगे, क्योंकि मंगल में कोई ग्लोबल ज्योतिषिक बल नहीं है और क्योंकि इसकी हवा इतनी पतली है तो मंगल के ऊपर के आकाश में रेडिएशन स्तर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले 2 गुना अधिक है। ये इंसान के लिए बहुत अधिक सोलर रेडिएशन है। सन टैनिंग भूल जाओ, सूरज यहाँ से सिर्फ आधे बड़े दिखाई देगा। और अगर तुम बाहर जाना चाहते हो और जिंदा वापस आना चाहते हो तो तुम्हें एक स्पेस सूट की जरूरत होगी, जो कि मंगल के पास अभिक्त अनुवादित वायुमंडल में होने वाले तेजी से घटित हवा दबाव को रोकने के लिए और रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए होगा। तुम्हारी सूट भी तुम्हें गर्म रखने में मदद करेगी, क्योंकि मंगल के तापमान बहुत कम होते हैं। तुम्हें याद होगा कि मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग पृथ्वी के 1/3 है, तो तुम्हें फिर से चलने का तरीका सीखना पड़ेगा। क्या तुम अब भी लाल ग्रह जाना चाहते हो? तुम्हारा सबसे अच्छा मौका होगा जब पहली मानव कॉलोनियां टेराफॉर्म करने के लिए वहां जाएंगी, ताकि वह उसे अपने उत्पत्ति की तरह बना सके। वो मंगल से दूसरे ग्रह के वायुमंडलों से अमोनिया आइस इंपोर्ट करेंगे, जिससे मंगल को थोड़ा गर्म करेंगे। यह गर्मी मार्शियन उत्तरी ध्रुवीय बर्फ को गैस में बदल देगी और ग्रह को एक हवा प्रदान करेगी, जो हमारे लिए अभी भी सांस लेने लायक नहीं होगी, लेकिन कम से कम यह हवा दबाव बना देगी ताकि तुम अपने स्पेस सूट उतार सको। फिर वह मंगल के निचले भाग में मौजूद वाटर आइस के विशाल भंडार से पानी निकालेंगे। सरफेस वाटर वेपर से हवा घनी और घनी होती जाएगी। अंत में तुम्हें बारिश और बर्फ गिरते हुए दिखेगी और शायद 1000 साल के बाद मानवों के लिए सांस लेने लायक ऑक्सीजन हो जाएगा। ग्रह को पुनर्स्थापित करना पूर्ण हो जाएगा। क्या मंगल पर जीवन बिताना तुम्हें पसंद है, या तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर जो कुछ भी है उसको सुरक्षित रखें?